बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे डाटा टाइप्स के बारे में कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, हमें इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, जावा में हमें कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर जिस तरह मैंने आपको C++ में और उस C++ के कोर्स में और अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर वो होते हैं कि जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेरिएबल को या फंक्शन को या क्लास वगैरह को। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं। अब ये आइडेंटिफायर क्या काम करते हैं कि हमारे पास हमारे पास डाटा इनके अंदर हमारा बेसिकली स्टोर होता है और जो जिस बेस पे हम डाटा सेव करवाते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक उसको आप उसको बोल रहे हैं ये हमारे पास डाटा टाइप होगी कि हम इस आइडेंटिफायर में डाटा सेव करवाएंगे वो हमारे पास इसकी डाटा टाइप होगी, हम उसके मुताबिक हम उसमें सेव करवाएंगे। अब इसमें हमारे पास आइडेंटिफायर बनाने की कुछ रूल है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। कि हमने जो भी अगर आइडेंटिफायर कोई वेरिएबल वगैरह बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फाबेट या पहले लफ्ज होना चाहिए उसका या अंडरस्कोर वगैरह होना चाहिए। उसके बाद ये फिर हमारे पास सिर्फ अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर पे हमारे पास जो हमारे पास कंसिस्ट होता है कि हमारे पास इसमें स्पेस वगैरह हम इसमें नहीं दे सकते। अगर हमने दो नाम सेव करवाने हैं तो उनके दरमियान अंडरस्कोर आ सकती है या उनका वो इकट्ठे आ सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि हमारे पास नेम मोहम्मद स्पेस वारिस, ये हम इसमें ऐसे वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। आगे इसमें रिजर्व वर्ड भी हम आइडेंटिफायर के तौर पे हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह फॉर लूप है या इफ कंडीशन है या स्टेट या कोई भी हमारे पास ब्रेक वगैरह है तो हम इसको इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसमें क्या है कि हमारे पास नेम मस्ट बी स्पेसिफिक एंड इजीली अंडरस्टैंड। ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी हम उसका आइडेंटिफायर का नेम रखें उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हम किस लिए बना रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें हमारे पास एक और हमारे पास ये C++ में हमारे पास नहीं था कि हमारे पास जो हम वेरिएबल है हम उसका आइडेंटिफायर का नेम डॉलर साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जावा में C++ में हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि उसमें हमारे पास क्या है। हमारे पास इसमें ये नहीं हो सकता कि हमारे पास इंटीजर 9H इस तरह हम अपना नेम अपना आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। या फिर इसमें अगर मैं ये करूं एक और ये इससे भी ये मेरा केस इनवैलिड है। हमारे पास ये जो हम आइडेंटिफायर का नेम दे रहे हैं ये इस तरह वैलिड नहीं है। उसको हमें करने के लिए ये जरूरत है कि हम या तो फिर उसके स्टार्टिंग पे अंडरस्कोर यूज करें तो या फिर हम उसमें क्या करें कि हम उसमें अल्फाबेट स्टार्ट करें। अल्फाबेट के बाद आप बाद में दे सकते हैं कि इंटीजर वगैरह दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले आगे हम देखते हैं कि डाटा टाइप्स कि हमारे पास ये जो हम डाटा सेव करवा रहे हैं उसके पास हमारे पास कितनी किस्म की डाटा टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास दो किस्म की हैं, एक हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है और एक होती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप की जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप वो होती हैं जो हमारे पास हम खुद अपनी मर्जी के लिए अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। अब इसमें हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप में देखें तो हमारे पास दो किस्म की आ जाती है, एक हमारे पास न्यूमेरिक आ जाती है और एक नॉन न्यूमेरिक आ जाती है। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में देखें तो हमारे पास एक क्लास आ जाती है, एक अरे आ जाती है और इंटरफेस, ये भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं बेसिकली। अब न्यूमेरिक में देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास इंटीजर आ जाता है और एक हमारे पास फ्लोट आ जाता है। और नॉन न्यूमेरिक में देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, बूलियन आ जाता है या हमारे पास करैक्टर आ जाता है। ये जावा में उन्होंने बूलियन एक नई हमें डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करवाई है। ये जो बूलियन है ये सिर्फ हमारे पास रिटर्न कर सकता है कि ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स हमारे पास सेव करवा सकता है। आप ये देख लें कि इसमें हमारे पास न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोट आ सकता है और नॉन न्यूमेरिक में बूलियन और करैक्टर आ सकता है। उसके बाद आगे ये हमारे पास कितने बाइट रिजर्व करती है हम उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंटीजर देखें तो इंटीजर में अगर हम बाइट्स यूज कर रहे हैं तो वो एक बाइट। अब हमारे पास ये अगर C++ में देखें तो हमें सिर्फ एक शॉर्ट का पता था, एक लॉन्ग का और एक इंटीजर, ये तीन थे। लेकिन अब हमारे पास इसमें उन्होंने एक और हमें एक एडिशनल दे दिया, उसमें हम बाइट्स भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो शॉर्ट इंटीजर होगा उसको हम 2 बाइट्स और इसमें जो इंटीजर होगा सिंपल वो 4 बाइट और जो इसमें लॉन्ग होगा वो हमारे पास 8 बाइट रिजर्व करेगा। ये हमारे पास था इंटीजर के पास हमारे पास एक बाइट्स है, एक शॉर्ट है, एक इंटीजर है और एक लॉन्ग है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास एक फ्लोट है और एक
दूसरा है डबल। अब फ्लोट में हम 4 बाइट रिजर्व करता है और डबल में हमारा 8 बाइट वो रिजर्व करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो नॉन न्यूमेरिक था, नॉन न्यूमेरिक में हम कह रहे थे हमारे पास करैक्टर है, करैक्टर इसमें हमारे पास सिर्फ 2 बाइट रिजर्व करता है। और इस नॉन न्यूमेरिक के साथ हमारे पास एक बूलियन जो उन्होंने नई इंट्रोड्यूस करवाई उसमें वो सिर्फ 1 बिट रिजर्व करता है। ये था अब हमारे पास ये तो था बेसिक कि हम डाटा टाइप्स क्या होती है और हमें कौन कौन सी डाटा टाइप्स जावा में हमें प्रोवाइड की गई। हम ये था हमारे पास सिंपल, और हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल से इंशाल्लाह इसका सिंटैक्स वगैरह डिस्कस करेंगे कि हमारा जो जावा का बेसिक सिंटैक्स क्या है, हम उसको किस तरह आगे इंप्लीमेंट करेंगे और जो जावा के बेसिक सिंटैक्स है हम उनको किस तरह यूज करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलते हैं। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।